को इस वक्त देखना गए हैं हमारे हरियाणा के हमामपुर गांव के अंदर एक ऐसे शेर ने जन्म लिया था जो उम्र में हमारे से छोटा था, जिसका नाम रोहित धनखड़ था। हमारे बीच में उस भाई का फोटो भी देखना गए हो, काफी टाइम तक आप पोस्ट भी देखना गए हो, जिनके पिताजी का पहले ही स्वर्गवास हो गया था। घर में एक लौता लड़का था जिसकी जान ले ली कुछ हत्यारों ने। और ये भाई नेशनल इंटरनेशनल में इसके 7 मेडल थे, 7 से 8 मेडल, इसके सर्टिफिकेट, ये जहां भी गया उस चीज के सारे हमारे पास सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है, संपूर्ण हरियाणा को एक बात कहना चाहूंगा, जितनी नेशनल मीडिया उनको एक बात कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को गौर से देखना। एक माँ जिसका एक आखिरी सहारा था, जो विधवा पहले हो चुकी थी, आज के टाइम में उसने अपना बेटा भी खो दिया। बेटा खोने का कारण भीड़ में कुछ ऐसे आवारा तत्व थे शादी के अंदर, जिन्होंने 20-25 जिन्होंने इकट्ठा होके अकेले लड़के पे हमला कर दिया और इस भाई की जान चली गई। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जो हमारी नेशनल मीडिया, जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, उन लोगों के पास जमीन के मुद्दे उठाने के लिए समय तक नहीं है। जो हमारी हरियाणा सरकार है, इस वीडियो को सबसे पहले उनके पास तक पहुंचाना। जो हमारे सीएम साहब है, उनको बताना चाहता हूं, आपके क्षेत्र के अंदर, आपके हरियाणा के अंदर क्राइम इस हद तक बढ़ रखा है। भाई की मृत्यु को लगभग 8-9 दिन हो गए, अब तक किसी अपराधी की जांच तक नहीं होली कि असल में अपराधी है कौन। हमारे हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं, खेल मंत्री इसलिए बनाया जाता ताकि खेलों को वो आगे बढ़ा सके, खेलों की तरफ वो ध्यान दे सके। खेलों को आगे बढ़ाना तो दूर गया, अब तक इस परिवार के बीच में, इस गांव के बीच में आना तो दूर की बात, एक झूठा फोन तक नहीं किया। फोन करके ये तक नहीं पूछा गया इस बेटे की मृत्यु कैसे हुई, उसका कारण क्या था। और ये वो शेर था जिसके 7 से 8 नेशनल इंटरनेशनल मेडल थे। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, किस लिए खेल मंत्री चुनते हैं भाई, किस लिए इन लोगों को हम विभाग देते हैं। दूसरी मेरी जो मांग है वो है नायब सरकार से, सीएम साहब से। सीएम साहब अगर नहीं सुनते, पीएम साहब सुनते हो, राष्ट्रपति सुनते हो, उपराष्ट्रपति सुनते हो, आप लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे हम। उम्मीद सिर्फ इतनी है, अपराधी 9 दिन हो गए, अभी तक उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। असल में अपराधी है कौन। गामराम मेरे साथ में खड़े हैं, बुजुर्ग मेरे साथ में खड़े हैं। हम सब एक विनती करते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, हमारा लाल गया, हमारा बेटा गया है, इस परिवार की वंशवेल समाप्त हो चुकी है, इसके बाद में कोई भी वारिस नहीं बचा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, इस बेटे को न्याय मिले और वो न्याय जल्द से जल्द मिले। 9 दिन होने के बाद भी अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप कौन से तंत्र की बात करते हो, कौन सा क्राइम मिटाने की बात करते हो। हमारे जितने साथी हरियाणा के गांव गांव, घर घर से जितने काका ताऊ इस वीडियो को देखें, आप लोग ये एक उम्मीद की आखिरी किरण हो। आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे भाई को लेके एक पोस्ट न्याय की उम्मीद के लिए सभी डालें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हरियाणा सरकार के कानों में जू ना रहेंगे तो कम से कम जो ऊपर बैठी है केंद्रीय सरकार है, उनके कानों तक तो ये वीडियो पहुंच जाए। हमारी आखिरी उम्मीद आम जनता ही बची हुई है, क्योंकि उसका कारण ये है, जो नेता मंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ गांव के अंदर या गरीब परिवार के अंदर वोट मांगने तो उनकी दर पे आ जाते हैं, जब उन लोगों की जरूरत होती है ये बुलाने से भी नहीं आते। और जिस वक्त चुनाव आता है, चुनाव से पहले इन्हीं दरों पर ये पैर पकड़ते, सिर झुकाते घूमते हैं। आज ये बेटा हमारे बीच से चला गया, अभी तक ये गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। प्रशासन का भी ये कहना है, अभी तक हमारे को ये भी नहीं पता, इसलिए अपराधी था। लगभग जो बताया जा रहा है, वहां पे जो साथी थे, जो देख रहे थे, गुप्त सूत्रों से जो पता लगता है, कम से भी कम 25 आदमी थे। क्या 25 आदमियों में से अभी तक प्रशासन ये भी नहीं ढूंढ पाई है कि 1 या 2 आदमी जिसकी जांच हो चुकी हो, या जो कन्फर्म ये हो चुका हो कि असली अपराधी ये है। कहीं न कहीं प्रशासन सरकार के दबाव में आके उन लोगों को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो इसके सिर पे एक पिता का साया भी नहीं था और ये किसी बड़े परिवार से भी नहीं था।
इसकी माता जी जो उसने मशीन चला चला कर अपने बच्चे का गुजारा कराया, आज वो बच्चा भी इसको छोड़ के चला गया। आप लोगों से सिर्फ इतनी गुहार लगाते हैं, हमारे को पता है मंत्री साहब, खेल मंत्री साहब, सीएम साहब, आप लोगों की इतनी औकात तो है नहीं कि इस घर के अंदर आकर दुख में साथ जाओ उसके, ना ही आप लोगों के पास एक गरीब की दर पे आने का टाइम होता। लेकिन आप जहां भी बैठते हो, जहां न्याय की मूर्ति बने हुए हो, कम से कम वहां बैठ के इस बेटे को न्याय तो दिलवा सकते हो। एक न्याय की गुहार लगाते हैं भाई। आप लोगों से भी ये उम्मीद है, कल इस भाई की 13 मई है, इतवार का दिन है। जब किसी भी परिवार के अंदर कोई मृत्यु होती है, उसकी जो 13वीं होती है, 13वीं के बाद सब आप अपने काम ने संभालते हैं। अगर सब आप अपने काम ने संभाल लेंगे, इस बेटे को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो शायद इस बेटे को न्याय नहीं मिल पाऊंगा। यह लड़ाई आम जनता की लड़ाई है। आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, आज इस परिवार का बेटा गया, आता अगला बेटा आपका भी हो सकता है। अगर इस बेटे के साथ आप नहीं खड़े होगे, आने वाले भविष्य में आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। आप सभी से गुजारिश करते हैं भाई, इस बच्चे को न्याय दिलवाओ। उसके साथ साथ कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे साथी हैं जो जाट राजपूत इस नाम से अन्य पेज चलाते हैं, और पेज चला के इस लड़ाई को एक जातीय लड़ाई बना रहे हैं। भाई हमारे बेटे को बदनाम ना करे। हमारे बेटे के इस हत्याकांड में जितने आदमी सम्मिलित थे, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, हमारी मांग सिर्फ एक ही है, उनको जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल के ठोस से ठोस सजा सुनाई जाए। आप सभी साथी इस वीडियो को शेयर करके हमारे पीएम तक, सीएम तक जरूर पहुंचाने का काम करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सम्मानित किया 2017 के अंदर हमारे जो पहले मुख्यमंत्री साहब थे, खट्टर साहब ने भी इस बेटे को सम्मानित किया था। इसके अंदर कोई ना कोई खास बात होगी, तभी सीएम साहब ने इनको सम्मानित किया होगा। मैं उन पुराने अपने पूर्व सीएम है जो हमारे खट्टरलाल जी, उनसे भी एक विनती करता हूं, जिस बेटे को आपने शाबाशी दी थी, वो बेटा आज इस दुनिया के बीच नहीं रहा। खट्टर साहब, अगर आप सुनते हो तो कृपया करके इस बेटे को न्याय दिलवाने का कार्य करें। आपके हम सदैव आभारी रहेंगे। कम से कम एक न्याय मांग रहे, वो न्याय तो दिलवा दो। और खेल मंत्री जी, अगर आपके कानों तक बात पहुंचती है, इस परिवार के बीच मां की इस परिवार का सहारा बने, और इस परिवार के अंदर कोई कमाई का साधन नहीं रहा। इसकी एक बहन है, हम उम्मीद ये करते हैं उस बहन को, इस परिवार को और ना तोड़ा जाए, इसलिए उस बहन को एक आस उम्मीद की किरण मानते हुए कम से कम कोई ऐसी नौकरी दी जाए जिससे इस परिवार का पेट पड़ जाए। और साथ में इस बेटे ने देश को इतना मान सम्मान दिया, इस मान सम्मान के बदले में इसके गांव के अंदर इस बेटे के नाम पे एक ऐसा ग्राउंड बनाया जाए, उस ग्राउंड के अंदर जब बच्चे प्रैक्टिस करें तो जीवन भर इसकी प्रतिमा वहां लगी हो, तो इस बेटे को याद करें कि हमारे गांव का कोई ऐसा बेटा था जो हमारे लिए खेल का साधन छोड़ के चला गया। आप सभी साथियों से छोटी सी मांग है, कृपया करके इस मांग पे गौर करें। आप सभी का धन्यवाद।